जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि आईएएस प्रीलिम्स में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टू कार्स स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर। टू कार, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। दो कार जो है एक दूसरे की तरफ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत दिशा, एक दूसरे की ओर एक कार उधर से आ रही है, एक कार इधर से जा रही है, इस तरह से। तो फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी, दो स्थान हैं। ए, जिस उस पॉइंट का नाम दिया गया है ए, दूसरे पॉइंट का नाम दिया गया है बी। तो एक कार जो है स्थान ए से मूव करती है बी की तरफ, कार बी की तरफ, और दूसरा पॉइंट, दूसरा प्लेस नाम रखा गया है, दूसरा स्थान है बी, और उस स्थान से दूसरी कार मूव करती है पहले कार की तरफ। तो कह रहा है विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर, जो कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो दोनों कार के बीच का डिस्टेंस वह 160 किलोमीटर है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8:10 AM, और वे जो है सेम टाइम यानी 8:10 सुबह वे स्टार्ट होते हैं। इफ द स्पीड्स ऑफ द कार्स आर 50 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है कार ए का स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, कार बी का स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है दे विल मीट ईच अदर एट, तो वे कब जो है एक दूसरे से मिलेंगे, यहाँ पे कह रहा है। यानी दो प्लेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, दो प्लेसेस हैं। इस प्लेस का नाम ए रखा गया, इस प्लेस का नाम बी रखा गया है। कार ए जो है या पहली कार मूव करती है इधर जो है, और दूसरी कार मूव करती है यहाँ से प्लेस बी से इधर। पहली कार ए से मूव करती है इधर बी की तरफ, और दूसरी कार बी से इस स्थान से मूव करती है ए की तरफ। और यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस, तो ये जो है आपका यहाँ से और यहाँ तक, तो ये बीच का जो डिस्टेंस है, ये बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। अब यहाँ पे कार ए जो है, कार ए ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, और ये कार जो है, ये कार 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर आ रही है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमको निकालना है कब ये एक दूसरे से आ करके ये मिलेंगे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कार है इसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर पर आवर। और ये जो कार है इसका स्पीड कम है। तो जब यह कार यहाँ से स्टार्ट होगी तो यह ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी 1 घंटे में, ठीक है। तो ये कार जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और यह कार जो है क्योंकि इसका स्पीड कम है तो यह कार जो है कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर ये यहाँ पर अगर आ करके मान लेते हैं कि यहाँ पे आ करके, यानी इसको हमने नाम दे दिया C, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया C, यानी C पॉइंट पर आ करके ये दोनों कार आ करके C पॉइंट के आगे मिलते हैं। तो यहाँ पे टाइम हम मान लेते हैं कि यानी ये कार पहली कार और दूसरी कार, ठीक है, T घंटे के बाद आ करके यहाँ पॉइंट C पर यहाँ पर मिलती हैं। पॉइंट C पर आकर T घंटे के बाद मिलती हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो अगर हम ऐसे कहें कि 2 घंटे में कितना होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरह से T घंटा हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो T घंटा यानी 50 का T में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी 160 को हमको इक्वल करना है टोटल डिस्टेंस, तो ये 50T और प्लस इसी तरह से 30 ये T हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया, और टोटल डिस्टेंस मिला करके 160 किलोमीटर ये नंबर में गिवन है यहाँ पर 160 किलोमीटर। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी T घंटे के बाद दोनों कारें आ करके इस पॉइंट C पर मिलती हैं। तो T का वैल्यू यहाँ से अब हम निकाल लें, T का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। चलिए, ये हो गया 80, यानी 160 इक्वल टू 80T। इसको इधर चलिए यहीं कैंसिल कर देते हैं, 8 दूना 16। तो ये हो गया T इक्वल टू 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे के बाद कब स्टार्ट हो रहा है, ये 8:10 सुबह पे दोनों कारें एक ही समय पर स्टार्ट होती हैं। तो 2 घंटे के बाद आकर के ये पॉइंट C पर आकर के मिलती हैं। तो 8 2 10, यानी 10:10 पर, 10:10 पर, यानी इतना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको समझने की आवश्यकता है और कुछ क्वेश्चन में है नहीं इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन जो है CSAT 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे इसको करना मुनासिब समझा है। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको वीडियो को देखते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यही हमारा पारिश्रमिक भी है, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मित्र भी सॉल्व कर सकें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप लाइक करें, शेयर करें मित्रों में और फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाम तेरा ले। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। लोकेशन ऑफ बी का लोकेशन इज नॉर्थ ऑफ ए। यहाँ पे कह रहा है ए का नॉर्थ है, बी का लोकेशन ए का नॉर्थ है, यानी ए का उत्तर। एंड लोकेशन ऑफ सी, और सी का लोकेशन ए का ईस्ट है, ए का ईस्ट यानी पूरब है। द डिस्टेंसेज ए बी,
and AC are 5 किलोमीटर and 12 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है A और B के बीच का डिस्टेंस और A और C के बीच का डिस्टेंस AB का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और AC का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है क्रमशः। इसके बाद कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किलोमीटर में बिटवीन द लोकेशंस B एंड C इज, यानी B से C तक सबसे कम दूरी यानी B से C तक की दूरी हमको निकालनी है कि कितनी दूरी होगी, ये हमको निकालनी है। तो अगर हम इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर A मान लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है A का नॉर्थ, चलिए यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं फिगर, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है बी का लोकेशन A का नॉर्थ है, A का नॉर्थ, यहाँ पे A है, इस पॉइंट पे A का नॉर्थ ये B है, यहाँ पे B लिख लेते हैं, इसको मिटा इरेज करके B का लोकेशन A का नॉर्थ है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर C का लोकेशन A का ईस्ट है, C का लोकेशन A का ईस्ट है, A का ईस्ट ये C हो गया, C का लोकेशन A का ईस्ट है, तो यहाँ से आएगा A का ईस्ट ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका A का ईस्ट, ये C हो गया। इसको इरेज कर देते हैं, ये समझने के लिए मैं आपको बनाया था, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि A से B तक का डिस्टेंस, ये A से B तक का 5 किलोमीटर, यानी ये आपका 5 किलोमीटर है, और ये जो है A से और C तक ये जो है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली कह रहा है, तो यहाँ 12 किलोमीटर है, AC रिस्पेक्टिवली 12 किलोमीटर, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, 12 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। तो यहाँ से ये C हो गया आपका। तो कह रहा है B और C, यानी यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे कम दूरी ये होगी ना B। अगर B से C तक हमको पहुँचना है तो यहाँ से हम सीधे चलेंगे तो यहाँ जल्दी हम पहुँच जाएंगे, यानी कम दूरी हमको कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू बेस, ये आपका एक ट्रायंगुलर बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। BC हमको निकालना है, ये दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और AB दिया हुआ है। तो यहाँ पर AC है 12 स्क्वायर लिख देंगे, और AB आपका दिया हुआ है 5 किलोमीटर, यानी 5 स्क्वायर हो जाएगा, 12 में 144 होता है, और प्लस 25, ये हो गया आपका 5 4 9 169। तो यहाँ पे BC स्क्वायर हो गया 169, इसको हम लिख सकते हैं दोनों तरफ अगर हम रूट लगा दें, ठीक है, दोनों तरफ हम रूट लगा दें, इधर भी और इधर भी, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट BC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 13 इंटू 13, या यूं लिख सकते हैं ऐसे 13 स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो BC इक्वल टू कितना आ गया, BC इक्वल टू 13 किलोमीटर।
BC इक्वल टू 13 किलोमीटर, यही जो है B से C का डिस्टेंस, यानी अगर हम B से फिर से हमको C तक आना है, B से C तक फिर दोबारा अगर हमको आना है, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो इस डिस्टेंस को हम कवर करेंगे तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इधर तो अगर इधर से हम चलेंगे तो फिर B से A पर आएंगे और फिर A से C पर जाएंगे, तो 12 पर 17 17 किलोमीटर का डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ेगा। लेकिन B से C तक हमको आने में ये सीधी दूरी हम कवर करेंगे तो केवल 13 किलोमीटर का फासला हमको तय करना पड़ेगा सी तक पहुंचने के लिए। यही जो है आपका आंसर है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। और ये IAS सी सेट, यानी सी सेट में ये 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको लगाया गया है। सिर्फ आपको समझना है इसको, डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसा कि डायग्राम हमने बनाया था, ठीक है। डायग्राम हमने बनाया था, ये जो है ऊपर वाला क्या होता है आपका, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे हिंदी में। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन जो है एक औसत चाल से ट्रेवल करती है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, यानी 63 किलोमीटर की दूरी, 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है ए औसत चाल से। देन तब वह ट्रेवल करती है 72 किलोमीटर, तब वह जो है 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और एवरेज स्पीड उसका क्या है, यानी 72 किलोमीटर, यानी पहले 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे स्पीड नहीं दिया हुआ है, एक औसत चाल यहाँ पे कह रहा है कि एक औसत, यानी एक सर्टेन, यानी निश्चित जो है औसत चाल, उसका एक औसत चाल है, उसी की चाल से वह पहले 63 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद से 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है वह ट्रेन। पहले यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल स्पीड, यानी पहले जो इसका स्पीड रहा, यानी ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर अधिक स्पीड से 72 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। If it takes 3 hours to complete the total journey, अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल जर्नी कंप्लीट करने में ये 63 और यहाँ से यहाँ तक 70, यहाँ से यहाँ तक 72, ये टोटल जर्नी कवर करने में उसको जो है 3 घंटे लगते हैं। टोटल जर्नी कवर करने में इसको 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे। तो कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमको ट्रेन का स्पीड हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 घंटा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है और समय दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे, चूंकि यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर अधिक की गति से, अधिक चाल से। तो ओरिजिनल स्पीड हमको यहाँ पे, ओरिजिनल स्पीड हमको नहीं पता है, तो ओरिजिनल स्पीड हम ट्रेन की हम यहाँ पे क्या करेंगे मान के चलेंगे। यहाँ पे हमने ओरिजिनल स्पीड हम यहाँ पे x मान लेते हैं,
तो ओरिजिनल स्पीड यानी तो यहाँ पर समय हम निकालेंगे, यानी डिस्टेंस हो गया और इसके बाद से चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे चाल आपका ये हो गया x और प्लस हम करेंगे उसके बाद से 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन। तो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, स्पीड इसका बढ़ जा रहा है, +6 हो जा रहा है इसमें। अब यह 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है, टोटल 3 घंटे का समय लगता है। तो क्या करेंगे अब इनका हम एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। अब इस एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 6 यानी 63 मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस फिर x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, x बचेगा, x का ऊपर मल्टीप्लाई यानी 72 इंटू एक्स हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 63x और प्लस 36 18 और 6 के 36 और 1 37 हो जाएगा और प्लस 72x और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं ना, 3/1 लिखा जा सकता है। तो पहले इसको हम ऐसा कर लेते हैं, पहले इसका x स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर और प्लस ये इसका x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x और 36 18 18x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 63x और 72x कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 3 5 हो जाएगा और 7 6 13 135x और यहाँ पर फिर इसको इधर ले आते हैं 18x को, माइनस 18x और तो प्लस 378 इक्वल टू 3x स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसमें से, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से, x स्क्वायर प्लस 6x, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3 6 18x। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, 15 में से 8 8 8 7 15 7 और यहाँ 2 में से 1 1 हो गया 117x और प्लस। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, और कुछ है इसमें, और कुछ तो है नहीं इसमें, तो ऐसा करते हैं कि प्लस 378 इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो अब इसको उठा के हम उधर ले चलते हैं, ठीक है, इसको उठा के उधर ले चलते हैं, इसको भी और इसको भी। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा x और माइनस 378 इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर निकालेंगे इस तरह से कि प्लस और माइनस करने पे ये 117 आए, 117 आए। तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3/24 3/24 और 3 7 21 2 23 3 3 9 2 11। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर में 2 5 10 2 6 12 2 7 14 और फिर 3 करने 3 3 करने 3 अट्ठे 24 3 27 और फिर 3 6 18 3 3 9 3 2 6 और 3 करने 3 3 7 21 7 करने 7। तो अब यहाँ पर कितना
3 दूनी 6 3 18, 18 3 54, 7 3 21, 21 और 21 तिया कितना हो जाएगा 21, 3 1 3, 3 दूनी 6 63 और 2 तिया 36 18। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी इसका यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, चलिए छोटा कर लेते हैं। 3 को समाप्त, ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा। कट तो नहीं रहा, कट नहीं रहा, नहीं कटेगा। चलिए 3 से एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस ये 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 एक्स और माइनस ये हो जाएगा 126 इक्वल टू 0। तो 126 का यहाँ पे हम फैक्टर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और फिर 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 सत्ते 21 यानी 7। तो ये हो जाएगा 2 7 के 21, 21 दूना 42, तो ये 27 हो रहा है ना। तो 3 तरीके 9, 9 दूनी 18 और 7 तरीके 21, 3 दूना 6, 21 6 27, 21 और 6 इसको ऐसा करते हैं, इसको 1 में ले लेते हैं, इसको 1 में ले लेते हैं। 7 तरीके 21 और 3 दूना 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर और माइनस यहाँ पे कर लेते हैं हम, तो 7 तरीके 21 यानी 21 एक्स और फिर यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, माइनस 3 2 जा 6 6x 21 यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस उतर जाएगा आपका, तो 21 और माइनस 6x और माइनस ये हो जाएगा 126 इक्वल टू 0। यहाँ पेयर बना लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, एक x यहाँ पे बचेगा x और माइनस 21 और यहाँ पे माइनस, इसमें क्या है, इसमें 21 इंटू 6 है, 21 इंटू 6, तो यहाँ पे 21 यानी 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस यानी 6 कॉमन लेंगे, तो आपका काम करते हैं, यहाँ पर हम ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको हम प्लस यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9 और 3 9 27, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो ये आपका और 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 6 के 18, तो ये 126, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 21 दूना 42, 42 में से 3 घटाएंगे तो 39 आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये माइनस है यहाँ पे, तो ये ले लेते हैं 42 42x और प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूनी ये 7 तरीके 21 दूना 42, 42 में से 3, तो 3x और माइनस 126 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, तो एक x बचेगा और माइनस 42 और यहाँ पे प्लस
इसमें आपका 42 इंटू 3 है, यहाँ पर 42 इंटू 3 है इसमें 126 में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे 3 और x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 42 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखते हैं, x इक्वल की जब उधर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा 42 और यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इक्वल के उधर ले जाएंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे x इक्वल टू 42। x इक्वल टू 42 इस पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम ले लेंगे और ये x हमने जो माना है, x हमने क्या माना है, ओरिजिनल स्पीड यहाँ पे माना है। ओरिजिनल स्पीड ट्रेन का यहाँ पे पूछ रहा है तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लेने पे यहाँ पे 42 आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे प्रैक्टिस में आप लेंगे, ठीक है, ताकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम का लिमिट होता है। ठीक है, और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। ठीक है, और तो फिर इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप डीपली स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि आपको हज़ारों में एक बनना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आपको डीपली करना पड़ेगा और जो भी सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ, तो आप जब तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप टाइम को नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, और जिसने टाइम को पकड़ लिया समझिए कि उसका अपॉइंटमेंट हो गया, वह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर गया। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, चाहे वह मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ, ताकि आप लिमिट टाइम के अंतर्गत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर से यही निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।